Today we will discuss about LVM. LVM means Logical Volume Management. ये एक लिनक्स का फीचर है जिसमें मल्टीपल हार्ड डिस्क को कंबाइंड करके कैसे हम एक लार्ज ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, लिनक्स LVM में फैसिलिटी देता है कि आप मल्टीपल हार्ड डिस्क कंबाइंड कर लें, उस हार्ड डिस्क पे डिफरेंट पार्टीशंस क्रिएट करें, उस पार्टीशंस को इजीली एक्सटेंड कर लें, इजीली स्विंग कर लें। तो ये करेंगे कैसे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके मशीन में मल्टीपल हार्ड डिस्क लगे हैं जिसको कि आप fdisk स्पेस -l कमांड से देख सकते हैं। अब जैसे मैंने अपनी मशीन में मान लो लगा रखा है 1 2 3 4 5 6 डिस्क, 6 हार्ड डिस्क लगे हुए हैं। इसमें से फर्स्ट हार्ड डिस्क कॉमनली जो है वो यूज तो होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जो आप इंस्टॉलेशन के वक्त में रूट बूट होम स्वैप पार्टीशन क्रिएट करते हैं। इसलिए हम इस हार्ड डिस्क को यूटिलाइज नहीं करेंगे LVM में। अब इसके अलावे 2 3 4 5 6 यानी कि 5 हार्ड डिस्क आपके पास और है जो हमने लास्ट क्लास में अपनी मशीन में कनेक्ट किया। ठीक है, अब इस 5 हार्ड डिस्क में से हमें क्या करना है कि 3 हार्ड डिस्क को कंबाइन कर देना है। तो 3 हार्ड डिस्क को कंबाइन करने के लिए पहले इसे फिजिकल वॉल्यूम में बदलना है। उसी को इन शॉर्ट मैंने PV लिखा है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर हार्ड डिस्क। ऐसा नहीं है कि फिजिकल वॉल्यूम के लिए 2 ही लेना है, 3 ही लेना है, एक भी लेंगे तो भी फिजिकल वॉल्यूम बन जाएगा। मल्टीपल तो आप जितने चाहे उतने ले सकते हो। ठीक है, अब फिजिकल वॉल्यूम को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कमांड है pv create /dev/ जैसे हमारा सारा NVMe हार्ड डिस्क है, नया वाला हार्ड डिस्क NVMe, पहले ऐसे SDA यूज होता था, SD हार्ड डिस्क यानी SATA, अब उसकी जगह NVMe है। तो यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क के नेम स्पेसिफाई करने हैं NVMe 0N, उसके बाद जितने नंबर हैं लाइक 2 3 4 3 डिस्क ले रहे हैं तो उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने रखा है 2 3 4। फाइन, अब इससे क्या होगा, एक फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब इस फिजिकल वॉल्यूम को एज अ सिंगल हार्ड डिस्क ट्रीट करने के लिए हम वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करेंगे। वॉल्यूम ग्रुप को इन शॉर्ट VG लिखा है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है, इट क्रिएट्स अ सिंगल लॉजिकल डिस्क फ्रॉम PV, यानी फिजिकल वॉल्यूम से एक सिंगल लॉजिकल डिस्क क्रिएट करेगा। है ये 3 हार्ड डिस्क लेकिन ट्रीट होंगे एज अ सिंगल हार्ड डिस्क। अब इसे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कमांड है VG create, उसके बाद कोई भी एक नाम दे दीजिए। जैसे मैंने नाम इन शॉर्ट दिया है DC मींस डेटा सेंटर। ठीक है, एंड क्या करना है /dev/ NVMe 0N, अगेन वही 2 3 4। अब इससे आपका क्या होगा कि एक वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट हो गया। अब इस वॉल्यूम ग्रुप के ऊपर हम लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं। अब ये लॉजिकल वॉल्यूम्स मतलब छोटे छोटे पार्टीशंस, इसको क्रिएट करने के लिए यहां LV create, उसके बाद आपको अपने नए वॉल्यूम को एक नाम देना है -n। मैंने यहाँ पे नाम दिया फॉर एग्जांपल नोट्स। हम ये किस लिए ड्राइव बना रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अपने नोट्स को नोट्स नाम दिया। उसके बाद स्पेस लेकर के -l स्विच यूज करना है और यहाँ पे स्पेस स्पेसिफाई करना है कि कितने स्पेस का ये लॉजिकल वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, तो वो 10 GB का, G मीन्स GB, इन शॉर्ट K मीन्स KB होता है, M मीन्स MB होता है, G मीन्स GB होता है, T मीन्स TB होता है, P मीन्स PB होता है। तो 10G स्पेस। अब कहां पे क्रिएट करना है, तो अभी हमने जस्ट इस 3 हार्ड डिस्क को एक सिंगल नाम दिया था। सिंगल नाम क्या नाम दिया था, DC। तो अब ये डिस्क हुआ हमारा, इसी डिस्क के ऊपर क्रिएट करना है, इसलिए पाथ में लिखा है /dev/DC। ठीक है, डेव के अंदर ही सारे डिवाइस के इंफॉर्मेशन होते हैं, इसलिए पाथ में है /dev/DC। क्रिएट होने के बाद अब जो हमारा नया पार्टीशन होगा उस पार्टीशन का कंप्लीट नेम होगा /dev/dc
स्लैश नोट्स। ठीक है, अब ये नोट्स जो हमारा न्यू पार्टीशन क्रिएट हुआ है, इस न्यू पार्टीशन को हमें करना होगा फॉर्मेट। फॉर्मेट करने के लिए mkfs कमांड है, उसके साथ में डॉट देके दिया है xfs जो कि फाइल सिस्टम है, क्योंकि ext और xfs ये दो फाइल सिस्टम यूज होते हैं आपके लिनक्स में कॉमनली। अब इससे आपका ये पर्टिकुलर पार्टीशन जो हमने लॉजिकल एक पार्टीशन बनाया था अपने वॉल्यूम ग्रुप पे, वो फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट होने के बाद इसे क्या करना है, नोट्स नाम एक किसी डायरेक्टरी में इसे माउंट करना है, बिकॉज विदाउट माउंटिंग यू कैन नॉट यूज एनी पार्टीशन। फाइन। अब हमने इसीलिए कमांड रन करा है mkdir, और इसमें यहां पे क्या बना है स्लैश नोट्स, यानी रूट पार्टीशन के अंदर नोट्स नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूं। अब इसी नोट्स नाम की डायरेक्टरी में ऊपर जो हमने पार्टीशन को फॉर्मेट किया है इसको माउंट करेंगे। उसको माउंट करने के लिए कमांड है माउंट स्लैश डेव स्लैश डीसी स्लैश नोट्स। ये हमारे पार्टीशन का नाम है, जो लॉजिकल पार्टीशन हमने क्रिएट किया। उसको कहां माउंट करना है, तो नोट्स में। नोट्स में माउंट कर दिया। माउंट करने के बाद इस माउंटिंग को करना होता है एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के लिए माउंट स्पेस -a, जैसे ही हमने कमांड डाला, अगर कोई एरर आना होगा तो इसी वक्त में आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, नहीं अगर ये कूल रह गया, कुछ भी आउटपुट नहीं दिया, आउटपुट में 0 है, तो इसका मतलब एक्टिवेट प्रॉपर्ली हो गया। फिर भी सेटिस्फैक्शन के लिए कि माउंट हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करने के लिए सिंपल माउंट कमांड। जब आप माउंट कमांड देंगे तो जितने भी आपके सिस्टम में पार्टीशंस हैं उन सारे के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि कौन सी पार्टीशन कहां माउंट है। तो इस अभी हमारे केस में इस फाइल जो आउटपुट आएगा उसके सबसे लास्ट लाइन में मेंशन होगा कि ये जो पर्टिकुलर पार्टीशन है वो नोट्स नाम की डायरेक्टरी में माउंट है। अब ये जो एलवीएम में है, ये हमने पार्टीशन क्रिएट कर लिए। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद उसे माउंट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें सीखना होगा कि इसे हम कैसे एक्सटेंड करें, इसे हम कैसे श्रिंक करें। मान लो ढेर सारे पार्टीशन हमने बना लिए। अब हमारे इस 3 डिस्क में टोटल जितना स्पेस था वो सारा स्पेस जो है वो खत्म हो गया। नई हार्ड डिस्क अभी और है हमारे पास 5 और 6। इनको कैसे इसमें कंबाइंड करें जिससे स्टोरेज बढ़ जाए हमारा, और फिर उसके हेल्प से हम अपने एग्जिस्टिंग वॉल्यूम को एक्सटेंड कर सकते हैं या नए और वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं।